में roots respiration करती है of the main stem grows horizontally beneath the soil then come out obliquely being raised to leafy shoots. When the veinlets form a network, the venation is termed as एक्टिनोमॉर्फिक नहीं, चिली में लेमन। अब इस साल शायद 720 वाले को अनंतनाग मिलेगा। जरा ऐसे बैठो, तुम सब में से लंबा कौन है? लंबा ये है। तो लंबे पे एक क्वेश्चन है, लंबे 665 मार्क्स इज नॉट ए जोक। बायोलॉजी में बहुत मार्क्स होंगे तेरे, क्योंकि पढ़ा है उसको। अगर टेंशन हो तो कोई एक सजेशन दे दो। नहीं, अगर बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी है फिर भी टेंशन है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ही है। मुझे एग्जाम के पहले दिन तक था कि मैंने इतनी बार बुक पढ़ी है, मैं गलत करके आऊंगा। इसलिए कहते हैं, सोचूंगा मैं यार कुछ याद ही नहीं। रिज का नाम ही है ना, एक्सेल प्लस एक्सेल में कहाँ सब तीन। लेट मी आस्क यू फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहीं से मैं बोल रहा हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। टैप रूट्स किसके लिए होते हैं? कैरेट्स। मतलब किसके लिए होते हैं? फॉर स्टोरेज। ये ऐसे भी हो सकता है ना, टैप रूट, स्टोरेज और सी ऐसे फिर आते हैं क्वेश्चन स्टोरेज। अच्छा, उसके एग्जांपल क्या क्या है? टैप रूट, कैरेट और टर्निप। एनसीईआरटी कैरेट और टर्निप। चलो उसको दे दो। स्वीट पोटैटो में कौन से टाइप ऑफ एडवेंटिशियस बोलने भी नहीं दे रहा है। एस्पैरागस में क्या होता है सर? एडवेंटिशियस। एस्पैरागस में फेसिकुलेटेड होता है। अच्छा सर, चलो कोई बात नहीं, उसको दे दो। चलो मेरे को इनमें रूट्स रेस्पिरेशन करती है। राइजोइड्स है ना, फॉर रेस्पिरेशन। बताओ टेंड्रिल किस में होता है? उसका एग्जांपल बोलो। कुकरबिट्स, कुकुम्बर। हाँ, गॉड्स, वेरी गुड। ग्रेपवाइन्स। हाँ, और बोल। ग्रेपवाइन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन्स भी होता है। इनका एग्जांपल तुम्हें बताना है। द लेटरल ब्रांच originates from the basal and underground portion of the main stem, grows horizontally beneath the soil, then come out obliquely, being raised to leafy shoots. बनाना नहीं आएगा। बनाना भी है, पाइनएप्पल भी है, क्राइजेंथेमम। हाँ, फिर स्टम के बेस से ग्रो होता है, फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, फिर ओब्लिकली आ जाता है। तो इसको बोलते हैं सकर। एक्चुअली ये सकर होते हैं। इनको यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन सकर होता है। When the veinlets form a network, the venation is termed as नेटवर्क होता है इसमें। चुप। हाँ, रेटिकुलम। वेरी गुड, रेटिकुलेट। लेकिन दाद देनी पड़ेगी, इसको पता बहुत है। वापस जा नीट देने। When the lamina of leaf is entire or when it is incised and the incisions do not touch the midrib, the leaf is said to be simple. तूने कंपाउंड बोला था, कंपाउंड पड़ेगा। कंपाउंड क्या होता है? अब बोलो उसको, कंपाउंड क्या होता है? सर कंपाउंड में जो मिड रिप तक है उसके देखो, इसको अभी याद है। इंसिशंस Incisions reach up to the midrib. उसमें मिडरिप को रैकस बोलते हैं। वाह। उसमें नी वाह। चलो जी, चलो, अच्छी बात है। अल्टीमेटली किसका होता है? सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन। गाइस, मेरे को आज शर्म आ रही है। मैं क्वेश्चन पढ़े बगैर ही आंसर बोल रहे हैं। मुझे एक्चुअली पढ़ना भी नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। चलो जी। यूज ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज डैश और आल्सो वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह और पिक्चर प्लांट। पिक्चर चुप करो। फ्लावर की सिमेट्री होती है ना, इस इनमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। बोलो किसमें है? एक्टिनोमॉर्फिक नीम, गुलमॉर्फ नहीं, उसमें होती है दूसरी। एक्टिनोमॉर्फिक नहीं, चिली में शायद लेमन चिली एंड ये इसमें ट्रिक बनाओ। इसमें होता है चिली, दतूरा, मस्टर्ड। इसमें डीएमसी जैसे डीएमसी हॉस्पिटल है बाहर। पीवाई की भी है ना, ज़ाइगोमॉर्फिका। पी गुलमोहर, बीन और कैसिया। गाइस देखो भाई, ये होते हैं। इसको 600 इतने मार्क्स है। अगर इस साल थोड़ा वो ज्यादा मार्क्स नहीं होते, ये अभी श्रीनगर में होता है। मेरे को इससे 60 मार्क्स कम है, फिर भी मैं इधर हूँ। लेकिन अब हालात परेशान होते रहते हैं। अब इस साल शायद 720 वाले को अनंतनाग मिलेगा। जरा ऐसे बैठो, तुम सब में से लंबा कौन है? लंबा ये है। तो लंबे पे एक क्वेश्चन है, लंबे। इन द डैश फ्लावर, द gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. हाइपोगैमस फ्लावर आएगा। बड़ी कम ऑन, ये हाइपोगैनस इसने बोला। अब बोल ये कौन सा फ्लावर है? डाइजेस्ट फ्लावर में द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and fused with it
द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबाउट द, तेरे को आ रहा है कुछ समझ? कुकुम्बर एप्पल गुआवा अरे ये बोल कौन सा टाइप, जैसे वो हाइपोगाइनस थी, एपिगैमस वेरी गुड, ये एपिगाइनस है। तेरे को यूं ही मार्क्स, ये टॉपर है ना, टॉपर को ही मार्क्स नहीं आते, इसने बहुत बार, भाई सच बताना कितने मार्क्स थे तेरे? किसमें? तेरे इसको माइक देना, ओवरऑल कितने मार्क्स थे तेरे? 665 665। मेरे को आज हजम नहीं होगा खाना। 665 मार्क्स इज नॉट ए जोक। बायोलॉजी में बहुत मार्क्स होंगे तेरे, क्योंकि इस हिसाब से बायोलॉजी याद करना। कोई टिप्स दे बच्चों को 1 सेकंड में। बस एनसीईआरटी पढ़नी है और एग्जाम्स देने, मॉक टेस्ट देने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड भाई है। हम बोल रहे हैं इन दोनों कुछ ही दिन इन दिनों अगर किसी ने पढ़ा नहीं उसके लिए, ड्रॉपर के लिए, जो नए हैं उनके लिए। मतलब अभी जिसने पढ़ा है उसको अगर टेंशन हो तो कोई एक सजेशन दे दो। नहीं, अगर बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी है फिर भी टेंशन है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ही है। मुझे एग्जाम के पहले दिन तक था कि मैंने इतनी बार बुक पढ़ी है, मैं गलत करके आऊंगा। 665 है बंदे का स्कोर। एग्जाम से पहले दिन भी इसकी हालत खराब थी, इसको लगा कुछ भूल गए, लेकिन आज मत है इसको टेंशन। बिना टेंशन किए उससे ज्यादा बता रहा है। मेरे को लगता है उस वक्त अगर मैं पूछूंगा ना तेरे को हड़बड़ी सी गलत हो होगा, जाता लेकिन अभी गलत है। इसलिए कहते हैं, वो सोचूंगा मैं यार कुछ याद ही नहीं आ रहा। कहते डैश डैश प्लेसेंटेशन, वो कसम से मेरे को लग रहा है जैसे तूने टी शर्ट पहनी ना, ये वही प्लेसेंटेशन है। इन डैश डैश प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral structure of the ovary। रिज का नाम ही है ना, हाँ पी, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल, चुप इसको, एक्साइल प्लेसेंटेशन एक्साइल में कहाँ सब तीन ले चिंतो। मैंने भाई सीटीएल रखा था यार, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तूने क्या याद रखा था? ले चिंतो। अब देख रहे हो, आपको टेंशन मत हो रही है, कैमरामैन भी तो आप उधर आओ, कोई बात नहीं, उधर आ सकते हो। आइए, चलो बैठो उधर। आज ये क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, बीच में बैठो। आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into 2 layers, 3 layers actually, bone layer, outer, middle, तू करना चुप, and inner। मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। थोड़ा मैं यार थक गया था अब यार अब मैं ही सैल्यूट दूंगा तो क्या हुआ। ड्रूप है फ्रूट्स, एग्जांपल बता। कोकोनट ठीक, और मैंगो कोकोनट और मैंगो। शर्म करो, शर्म। 1 साल हो गए इनको। अगर तुम्हें इस वीडियो देखकर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, कसम से बता रहा हूँ, मरना मत, फिर से रिवाइज कर। अब भाई आज गुरु सा नहीं है, किसने खुदकुशी कर ली मेरे माथे चढ़ेगा भाई। मैंने भाई ये छोड़ दो, है ना कि मोड़ा भाई। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलडॉन नोन एज, ये मोनोकॉट सीड में है। यस सर, मोनोकॉट सीड में क्या होता है? स्केट्यूलम। हाँ ठीक है। अब द पिल्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीट्स व्हिच आर कॉल्ड डैश डैश एंड डैश डैश। पिल्यूल किस शीट में कवर होता है और रेडिकल किस शीट में कवर होता है? सर इसका नाम नहीं याद। चलो मैं ही बोलता हूँ एक, अगर दूसरा नहीं निकलना है कोलिब्राइजा एंड कोलिब्यूटाइल। अब भाई इसी को क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला अब उल्टा हो सकता है। बोल पिल्यूल के लिए कौन सा है? सर कोलिब्यूटाइल राइजा नीचे उसके लिए, रेडिकल के लिए कोलिब्यूटाइल। चुप कर। कोलिब्यूटाइल किसके लिए? सर ऊपर प्लूम्यूल के लिए। ठीक। राइजा सर रेडिकल के लिए। राइजा से राइजाइड से ठीक है, बिल्कुल राइजाइड से समझ आता है। तुम्हें हंसी आ रही है वीडियो के बाद, गाइस इन सब की पिटाई होने वाली है। चलो जी, आप फैसल भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शादी कब करोगे आप? अभी फिलहाल नहीं। फिलहाल की बात ही मत करो। आप डॉक्टर बन गए ना तो छोड़ो शादी, क्योंकि पीजी तक वेट करना होगा, पीजी के बाद भी कुछ साल। अगर पीजी में डिप्रेशन हो गया ना तो फिर तो शादी ही छोड़ दो। जब बोलेगा ना डॉक्टर कब शादी करता है, डॉक्टर शादी करता है तब जब डॉक्टर बूढ़ा हो जाता है, जब बाल निकल जाते हैं, खाल वाल निकल जाते हैं, आंखों पे 2-4 चश्मे लग जाते हैं, जब पेट फूल जाता है, तब एक डॉक्टर की होती है। इन सम सीड्स सच एज केस्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्मेड इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डैश डैश फर्टिलाइजेशन। इसको दे दो। केस्टर यहीं से बोलूं क्या? केस्टर कौन से फर्टिलाइजेशन? मैं सोच रहा हूँ। सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। नहीं, ट्रिपल गलत है। अब बोलो। उसमें आएगा तूने डबल बोला था, डबल ही है। डब्ल्यू। ट्रिपल गलत है। डबल, अरे मैं इसको कंफ्यूज करने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन ही है बस यार, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तुम यार कोई फ्लावर का होता है ना फ्लोरल डायग्राम, के वे होता था ना, वो सीक्वेंस में बता के वे क्या होता था? ये होता है कैलेक्स का, सी होता है करोला के बाद क्या आता है? सी करोला का। उसके बाद आता है गाइनोशियम के लिए जी आएगा।
फिर एंड्रोजन एंड्रोजन फिर से उसमें A। लाइन होती है हमें superior ऊपर हाँ, और वो नीचे हमें फ्यूज के लिए तो मतलब फ्यूज के लिए ब्रैकेट KCAG होता है। अब चुप करो ना, KCAG। हाँ, एलन में पढ़ाते थे, काली चरण गया। अच्छा, मेडिसिन का सोर्स बताओ, उसमें एक प्लांट लिलेसी में है, लिलेसी की बात है। लिलेसी में एक क्या है? अश्वगंधा मुलेठी अश्वगंधा और मुलेठी। लिलेसी में अश्वगंधा नहीं है। अश्वगंधा मुलेठी कहाँ से आता है? लिलेसी में वो आता है ना। कहाँ है? लिलेसी में एलोए आता है। अनियन वाला लिलेसी में एलोए आता है, एस्पेरेजेस आता है। गाइस ये डायग्राम्स आप डायग्राम ज्यादा लगता है इनको एग्जाइल। गाइस ये एग्जाइल है। ये जो है ना, ये जैसे वो बोतल लगती है जो रात को लेते हैं। बढ़िया मैरीगोल्ड और मतलब आपको सब पता है। सेल डिवीजन पूछिए सर, बेस्ट चैप्टर है वो। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेज सीक्वेंस में बता। के 4 स्टेज। चुप करो, सीक्वेंस में बताना है तेरे को। चुप चुप चुप। डंडा लो सर चुप चुप चुप। अब बोला इसने एनाफेज। अगर तेरे को अब सीक्वेंस में नहीं है ना, सीक्वेंस वो तो है अब सीक्वेंस में फेज चुप करो। एना फेज तो वो होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। एनाफेज प्रिपरेटरी फेज होता है। वो चलो पहला मैं ही बताता हूँ, चुप करो। प्रोफेज पहला। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। चुप करना। चुप करो ना, नहीं एनाफेज नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसने गलत बोला, मैंने इसको यही बोला होता है, ये नहीं होता है। यही होता है सर। हाँ मतलब तेरे को शर्म नहीं आई तेरे को? इसको मैंने ऐसे याद रखा था, पी मैट, प्रोफेज, मेनोफेज, मैंने रखा था प्राइवेट एक्ट हुआ। प्रोफेज, मेनोपॉज, नहीं, प्रोफेज, मेनोपॉज। अब भाई ये सेल्स हैं जो जीवन को एग्जिट करते हैं और सेल साइकिल को सस्पेंड करते हैं और एंटर हो जाते हैं एक नई स्टेज में। जी नॉट स्टेज, चुप करो, उसको बोलो। बोलो एग्जांपल कौन कौन सेल है वो। सर ऐसे हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स। वाह वाह। और मसल सेल। मसल्स तालिया। बड़ा भाई बोल। मेटाफेज में स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स और कॉल्ड। चुप 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 कर, नहीं बोला इसको। क्वेश्चन फिर से बोलिए। मेटाफेज में स्मॉल डिस्क लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स, उनको क्या बोलते हैं? चलो चुप करो, मैं इनको हिंट भी देता हूं। नहीं चाहिए वो याद नहीं आ रहा सर। 50 बार ये चैप्टर मैंने 50 बार पढ़ा है, ये बोला इसने 50 बार। चलो हिंट नहीं, इसको मैं स्पेलिंग बोलूंगा उसकी। वो के से स्टार्ट होता है। सर हिंट थोड़ा सा नहीं याद आ रहा चलो सर। चलो माइक हटाओ। Yes, क्या क्या क्या? काइनेटोफोर्स। मेरे को पता था इसको हिंट पे भी नहीं आएगा, मेरे को पता था। चलो चलो इसी से इसने 50 बार पढ़ा ना, इसको 50 बार क्वेश्चन पूछेंगे। चलो। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इन मियोसिस 1 इज कॉल्ड। डाइकाइनेसिस शायद नहीं सर, वो तो फेज है। यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, नेवर बी सुपर कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। उसे बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्रा। यस सर, बाइवेलेंट और टेट्राड। शर्म करो 50 बार पढ़ने से। 50 बार पढ़ा है सर इसने। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्रॉसिंग ओवर पे क्वेश्चन आएगा। क्रॉसिंग वार एक्सपेक्ट कुछ देखो ना, यही तो मैं इनको बोल रहा हूँ। इनको एग्जामिनर का पता नहीं होता है। एग्जामिनर को कभी कमजोर मत समझना। नंबर 1 वो बूढ़ा होता है। कसम से तुम्हें लगता है फ्रेशर एग्जाम वो ये बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं, उनको तुम लोगों की उम्र के बराबर एक्सपीरियंस होती है। प्रोफेज 1 को 5 फेज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन डेल्टा। किस बेसिस पे प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है? 5 फेजेस में। और 5 फेज का नाम बताना है तेरे को। 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आना चाहिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, चलो ठीक, चुप करो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकाइटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे को ये पता नहीं है किस बेस पे। सच बताना, मत पता है। बेस नहीं पता। बेस पता, तेरे को बेस पता है? बेस किस बेस पे क्रॉसिंग ओवर के बारे नहीं तेरे को पता है? नहीं, तेरे को पता है? टाइम ड्यूरेशन तेरे को पता है? नहीं ड्यूरेशन क्रोमोसोमल बिहेवियर पे ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ना आएगा वो मैं एनटी वालों से बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 200 क्वेश्चन डाल दिए, उनमें से आना चाहिए ना ये। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस, ये तेरे को पता होना चाहिए। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के किस स्टेज में होता है? ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा इससे, सिर्फ इससे। अगर तूने आंसर दिया ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इस फेज में बनता है, इस फेज के इस स्टेज में, प्रोफेज 1 के
शाबाश Zygote. Sorry. So zygote. So let's end this session with these beautiful guys. They have super smile, but after this video, this will turn into cry Behind the camera. behind the camera because they have smiled a lot. And in first year, you don't need to smile a lot. You need to be in cry, pain, and anatomy, biochemistry, and physiology. When anatomy, it is all about remembering bones, muscles, rugs, and Relations. चलो छोड़ो तो इंशाल्लाह ताला इन जूनियर्स के साथ ये डॉक्टर साहब है आपको ऐसे फुजुल में लग रहे होंगे कि क्या छापरे लोगों को उठा के लाया लेकिन ये बहुत अच्छे बंदे हैं कसम से और ये टॉपर्स रहे मेरे से डबल मार्क्स इन्होंने लाए लेकिन बात ये है कि ये बताएगा जैसे इनको मेरे को लगा इसको ज्यादा एनसीईआरटी पता है उसको पता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस में है तो आप इनको बोलोगे कि कॉन्फिडेंस में रहो कॉन्फिडेंस में तब ये इधर बैठा है कोई टेंशन नहीं है लेकिन ये है कि सुपर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मैंने हुआ था तो ये सारी गलतियां आप देखेंगे इनसे हम एक एक करके पूछेंगे कौन सी गलती इन्होंने की लास्ट टाइम पे और क्या नहीं करनी चाहिए थी और क्या चीज़ इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी आप बोलोगे वो बोलोगे ये 5 लोग अब मेरे साथ टीममेट्स हैं इनकी शादी मेरी जिम्मेदारी सारा खर्चा मैं उठाऊंगा यानी कि तरफ से सलाम अलैकुम